इसका जो ओरिजिनल बोर्ड है वो रिपेयर नहीं हो रहा है। ये वाला जो बोर्ड है ये रिपेयर नहीं हो रहा है बिकॉज इसकी जो बफर आईसी है इसमें भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये दोनों आईसी से रिलेट करता है। अगर जो दूसरे बोर्ड में से हम आईसी निकाल के डालते हैं तो नहीं चलता है। और इसे हमने बिना रिवॉल्व करके लगाया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसके बारे में। तो अब प्रोसेसर ख़राब है और बदलना ज़रूरी हो गया, ये भी बात है, क्योंकि हमने ख़राब बोर्ड में से प्रोसेसर बदली थी और बफर आईसी भी ख़राब है। तो ये दोनों चीज़ ख़राब होने की वजह से हमें अब पूरा बोर्ड रिप्लेस करना पड़ रहा है। यूनिवर्सल बोर्ड फिट करना हो तो बहुत सारे तामझाम होते हैं सोनी के टीवी के अंदर, बिकॉज एलवीडीएस मैपिंग का फॉल्ट आता है। मेनली एलवीडीएस मैपिंग में लोग फंसते हैं। और किस तरह से पूरी वायरिंग करेंगे, ये अडेप्टर वाला टीवी है तो इसमें पावर सप्लाई किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्बो है। अगर जो मैं ये पूरा कट करके ये पूरा बोर्ड में ख़राब नहीं करना चाहता, कभी फ्री टाइम में हम इसमें प्रोसेसर और बफर आईसी रिप्लेस करके इसे ठीक कर सकते हैं। सो इसे हम ख़राब नहीं करना चाहते, वरना हम इतना पोर्शन कट करके इसी का एडेप्टर यूज़ कर लेते या इनपुट दे देते और बैकलाइट भी इसी से चला लेते, क्योंकि हमें पता है कौन सी पिन पे बैकलाइट ऑन वगैरह देना है। तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम इसे अभी ख़राब नहीं करना चाहते। तो हम अलग से पावर सप्लाई यूज़ करेंगे और किस तरह से करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में। आप सभी बने रहिए। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप एक प्रॉपर ये रख लो। जैसे कि मेरे पास अभी ये बोर्ड है, सही बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड है अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये अभी मेरे पास स्क्रैप बोर्ड है एक्चुअली। अभी नए बोर्ड थोड़े कम है मार्केट में, तो दिवाली के बाद ही मैं ये ला पाऊँगा, क्योंकि वो सारे बोर्ड्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं जो यूनिवर्सल बोर्ड हम फिट करते थे। पावर सप्लाई मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, और किस तरह से इसकी आईआर यूनिट वगैरह हम सेट करेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको इसी वीडियो में, क्योंकि इसकी इंफ्रारेड सेंसर, पावर यूनिट, ये सब कैसे सेट करेंगे, आईआर के साथ हमारा कैसा कनेक्शन होगा, ये सभी कुछ मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में। किस तरह से करना है पूरा वीडियो है, ठीक है। इसमें हमारे जो ये कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। 5 वोल्ट आईआर ग्राउंड, उसके बाद ये एक की है, उसके बाद रेड एंड ग्रीन, ठीक है। इस तरह से ये टोटल कनेक्शन है, हम देखेंगे इसको भी। और सबसे मेन होता है कि मैपिंग का फॉल्ट होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ सभी कुछ। सबसे पहले मैं बता दूं बैकलाइट के लिए हमने क्या किया है। इसका जो ओरिजिनल कनेक्टर था, ठीक है, ये था, हमने उसे कट कर दिया है। इसमें जितनी ग्रे वायर्स हैं वो सभी नेगेटिव थी और वाइट वायर पॉजिटिव थी। तो इसे हमने अभी रख दिया है ताकि अगर जो कस्टमर मना करे तो ऐसी इस कंडीशन में दे सके। तो सारे पॉजिटिव को इकट्ठा कर लिया है और नेगेटिव को,
इस तरह से मेरे प्लस और माइनस फिट हो गए यहाँ पर, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव एंड राइट में नेगेटिव। हमने यहाँ से पावर सप्लाई से कनेक्शन जो लिया है वो है 12 वोल्ट, बैकलाइट ऑन ऑफ और ग्राउंड। ठीक है, इससे हमारे ये 3 जो कनेक्शन हमने मदरबोर्ड के साथ कर दिए। ठीक है, अभी टेस्टिंग के लिए ये हमारा स्क्रैप बोर्ड है जो कि मैं टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ। और एलवीडीएस के तौर पे क्योंकि ये फ्लैट केबल है, आप देख सकते हैं ये रेडीमेड केबल लिया है मैंने। ठीक है, इसे हम इसके साथ कनेक्ट करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें सप्लाई इनपुट कहाँ से है वो खास पता लगाना है आपको। ओके, मेरा सप्लाई इनपुट तो यहीं से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वायर यहीं पे इंसर्ट हो रहा है, मैंने चेक भी कर लिया, यहाँ पर फ्यूज़ पे ही पहुँच रहा है। ओके, और ब्लैक वायर जो ग्राउंड होती है वो भी प्रॉपर तरीके से ग्राउंड पे जा रही है। और सारे जो कनेक्शंस हैं इसमें हमने 8 बिट वायरिंग की है। ये 10 बिट आउटपुट है एक्चुअली, जो ओरिजिनल बोर्ड है उसमें से 10 बिट आउटपुट निकलता है, लेकिन हमने अभी हमारा क्योंकि बोर्ड 8 बिट बोर्ड है तो हमने 8 बिट वायरिंग की है। 8 बिट वायरिंग कैसे होती है, इसमें जो RX3 के बाद RX4 होता है वो हमने छोड़ दिया है दोनों ही चैनल में। ठीक है, इस तरह से ये सीधा केबल मिल जाता है तैयार। ओके, सीधा ही फिट कर सकते हैं बोर्ड के साथ। ये पावर सप्लाई हमने जो यूज़ किया है उसमें कुछ सिंपल मॉडिफिकेशन किया है। ये 22 इंच के तक के लिए पावर सप्लाई होता है। इसमें हमने मॉसफेट चेंज कर दिया है 13 एम्पियर 650 वोल्ट का। ठीक है, इसमें जो लगा हुआ होता है वो मैं बता देता हूँ आपको कौन सा होता है। इसमें से निकला था ये 4 एम्पियर 650 वोल्ट का है, 4 एम्पियर। और मैंने यूज़ किया है 12 एम्पियर 650 वोल्ट। सो ये डिफरेंस है, हमने यहाँ मॉसफेट सिर्फ चेंज किया है और इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। ओके, अभी हम ऑन करके देखते हैं। दिक्कतें आती है नॉर्मली हम जब भी ऑन करते हैं टीवी को, क्योंकि पावर सप्लाई इस तरह से सील्ड होता है, नीचे में इंसुलेशन के लिए ब्लैक सीट रहती है। तो अभी हम यहाँ पर अभी फ्री रह सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऊपर से ये जो है ये भी इंसुलेटेड है, ये कोई मेटल नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो हमने अभी बोर्ड को यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत आ सकती है जब आप वायरिंग करते हैं। ओके, ये अपने प्रॉपर वायरिंग की हुई है, इसमें कोई भी कनेक्शन जो है वो छूट नहीं रहा है। दिक्कत क्या आएगी, इस तरह की पिक्चर दिखेगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट रास्टर दिख रहा है। मैपिंग की फॉल्ट दूर की जा सकती है, लेकिन ये जो वाइट रास्टर है कॉन्ट्रास्ट वीक भी आ रहा है। ठीक है, ये ठीक नहीं होता है नॉर्मली। इसे ठीक करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर मैं मार्किंग से बता देता हूँ आपको। यहाँ से फोर्थ, थोड़ा सा मैं जूम कम करता हूँ। यहाँ पे जो चौथा टेस्ट पॉइंट मैंने सोल्डर कर रखा है ये LVDS सिलेक्ट का है। ठीक है, इस पे कितने वोल्ट आ रहे हैं वो हम पहले देखेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरा स्टैंड फिक्स कर देता हूँ। ओके, और हम यहाँ पर चेक करेंगे कितने वोल्ट आ रहे हैं। नॉर्मल मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैंने फ्लूक यूज़ किया तो आपको भी फ्लूक ही यूज़ करना चाहिए। कोई भी मीटर आपको प्रॉपर रीडिंग देगा। ठीक है, इस पिन पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो हम देखेंगे पहले। ये ग्राउंड काम नहीं करेगा
पीसीबी का ही ग्राउंड यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 3 वोल्ट के करीब मिल रहा है। ओके, सो 3 वोल्ट मिल रहा है, तो इस पिन को मुझे ग्राउंड करना है। ये एलवीडी सिलेक्ट पिन है, इस पर 3.3 या 0 इससे वैसा और ज़ेडा फॉर्मेट में पिक्चर को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इस पिन को ग्राउंड कर दूंगा। ओके, तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा, सही बात है। सो मैं इस पिन को ग्राउंड कर देता हूँ। पहले पावर बंद कर दिया मैंने। ओके, ये ग्राउंड हो गया। चौथी पिन इस साइड से, ठीक है, जो कि एलवीडी सिलेक्ट के लिए है। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी पिक्चर कैसी है। फिर से टीवी को ऑन करेंगे। पहले अपनी कैमरा की पोजीशन सही कर लेता हूँ। सो ये मैंने टीवी को ऑन कर दिया दोबारा से, और चेक कर लेते हैं हमारी जो पिक्चर है वो कैसी है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर है, और ये पिक्चर एकदम नॉर्मल हो गई है। इसमें जो कलर की डिस्टर्बेंस थी वो हमने दूर कर ली। कैसे? यहाँ पर इस पिन को ग्राउंड करके। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं इसकी जो आईआर की वायरिंग है वो हम कैसे करेंगे। सो टीवी को बंद करेंगे और आईआर की पूरी वायरिंग करके ही चेक करेंगे हम अब, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी आईआर की वायरिंग करने के लिए यहाँ पर रेड एंड येलो एक ही एलईडी से हो रहा है, ठीक है। सो हम पहले चेक करेंगे कौन सा रेड के लिए है, कौन सा ग्रीन के लिए है, और 3.3 ग्राउंड और आईआर कहाँ देना है। ओके, तो पहले हम ट्रेस करेंगे, उसके बाद एक एक वायर को जॉइंट करते जाएंगे।
सबसे पहले 3 वायर ले लेते हैं, IR, ग्राउंड और 3.3 वोल्ट। सो यहाँ पे PF लगा हुआ है, यहाँ से मैं ट्रेस कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रखूँगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है, और ये 100 ओम्स का रजिस्टर होना चाहिए। ओके, ये 100 ओम्स का रजिस्टर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 100 ओम्स का रजिस्टर है। तो ये मुझे चेक करना है ये कहाँ पर जाता है। तो कंटिन्यूटी में लूँगा फर्स्ट वाली पिन, फर्स्ट पिन। इस पे मेरा 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट मैं दूंगा। तो ये वाइट वायर ही है, तो सीधा मुझे मिल जाएगा। मुझे चेक करना है यहाँ पर ये दोनों में वाइट वायर कौन सा है जो IR पे जा रहा है। ये नहीं है, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। तो मैं ये 5 वोल्ट के लिए ये वायर कट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, और मेरी जो मेन IR है वहाँ से कट करके 5 वोल्ट यहाँ पर सोल्डर कर दूँगा। ओके, एक तो ये है कि मैं इस तरह से इसकी वायरिंग करूं पहले। तो ये वायर था जो VCC के लिए मैंने यहाँ से कट कर लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये वायर को मेरी मेन IR के साथ सोल्डर कर दूँगा। ठीक है, इसकी जो 5 वोल्ट है वो यहाँ पर है, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ से कट कर लूँगा। ओके, और इसे यहाँ पर दोनों को मिलाकर सोल्डर। ओके, हमें एक वायर तो मिल गई, और इसी तरह से ग्राउंड लेंगे, IR लेंगे, और सभी पॉइंट्स एक एक सोल्डर करते जाएंगे। अब मुझे एक ग्राउंड देखना है। ग्राउंड के लिए मेटल केसिंग या कहीं भी ग्राउंड पॉइंट से मैं चेक कर लूँगा यहाँ पर ग्राउंड कहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब यहाँ से चौथा जो ये वाली वायर है, चौथी वायर, ये ग्राउंड की है। ठीक है, तो ये मैं कट करके फिर चेक भी कर लूँगा कि ये ग्राउंड पे पहुँच रही है या नहीं। कभी कभी हो जाती है गलती, तो ऐसा नहीं करना है। कन्विंस हो जाओ खुद ही
ठीक है, ग्राउंड पहुंच रहा है। तो ये हो गया ग्राउंड। तो अब मुझे ग्राउंड कहाँ लगाना है? इसमें ग्राउंड जो है वो लास्ट वाली वायर है, तो मैं इसे कट कर दूंगा और इसे इसके साथ सोल्डर कर दूंगा। अभी पूरी तरह हम फिट करके तो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज़ इस बोर्ड का हमारे पास कोई डब्बा है नहीं, और नए बोर्ड मिल नहीं रहे हैं जो डब्बे के साथ आते हैं। डब्बा तो है हमारे पास, लेकिन डब्बे के हिसाब से बोर्ड नहीं है जो कि हम बाहर कनेक्ट करके, मतलब ऐसा लगे कि हाँ जेन्यून जैसा था वैसा ही है, मतलब काट पीट कुछ नहीं करनी। वैसा करना है काम तो बॉक्स यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं वही काम करूँगा, वैसे ही कंपनी फिटिंग दिखनी चाहिए। चलिए, ये हो गया। अभी इसके बाद मैं आईआर पॉइंट ढूंढ लेता हूँ। अब मैं आईआर ढूंढ रहा हूँ, तो फिर से केबल को वैसे ही ले लूँगा हाथ में। ओके, यहाँ पर पास में ही रखता हूँ ताकि जल्दी से हम दोनों पॉइंट तक कंटिन्यूटी देख पाए और आपको भी दिखा पाए। यहाँ पर ये आईआर पॉइंट जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से चेक करूँगा। तो ये वाला जो है वो आईआर है। ठीक है, तो कट किया है, उसी के बाजू में आईआर है। ये मैं काट लेता हूँ और इसको आईआर के साथ सोल्डर कर दूंगा। अब इसके बाद बचती है रेड एंड ग्रीन। ठीक है, मतलब इंडिकेटर लाइट। लाल मीन्स स्टैंड बाय, और येलो या ग्रीन मीन्स ऑन। ठीक है, तो हम अभी उसकी वायरिंग करेंगे इसके बाद। तो यहाँ तो हमें मिल गया, हमने कट कर दिया इसे। इसके साथ यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। चलो, ये सभी पॉइंट्स तो परफेक्ट हो गए। ओके, अब मुझे ढूंढना है इंडिकेटर लाइट की रेड एंड ब्लू। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन है और रेड है, तो वो मैं ढूंढूंगा। उसके लिए मेरे को पहले समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर लाइट कैसी बनी हुई है। तो उसके लिए मैं एनालॉग मीटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, आप बने रहिए, मैं कुछ ही देर में 1 मिनट लौट रहा हूँ। इस मीटर का यूज़ कर रहा हूँ टू चेक इंडिकेटर लाइट। ठीक है,
मैंने ये जो दोनों लाल है इसमें से ये ब्लैक है एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक टेप लगा रखी है। ओके, तो यहाँ ब्लैक लगाइए और यहाँ पर रेड प्रो। एक्चुअली ये प्लस होता है, अगर जो वोल्टेज टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये प्लस है और ये माइनस, लेकिन डायोड टेस्ट कर रहे हैं तो ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, और मैंने ओम्स की रेंज में रखना है मीटर को। ओके, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। अब देखो, ग्राउंड मैं कहीं भी रख सकता हूँ। कहाँ पे रखता हूँ? यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो ये ग्राउंड हो गया। अब मेरा प्लस और माइनस में देख लूँगा कहाँ पर है। इंडिकेटर लाइट की पहचानने की तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। इंडिकेटर लाइट कैसे पहचानी जाती है। ओके, तो ये जो मेरा बीच में है जो वो माइनस है। ओके, यहाँ बता देता हूँ मैं, बीच में माइनस है और ये प्लस है। तो इस साइड का छेड़ा जो है वो जा रहा है रेड एलईडी के लिए, और मैं माइनस यहीं रखूँगा और दूसरी साइड में चेक करूँगा। ठीक है, और दूसरा जो हिस्सा है वो अपने आप ही जलेगा इसमें, इस केस में। तो मुझे सिर्फ रेड एलईडी देनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है ना कॉमन चल रहा है, ये यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर। ओके, इसमें 3 टर्मिनल्स है। एक इंडिकेटर लाइट की तरफ जा रहा है और एक जा रहा है आईआर के इनपुट वायर की तरफ। ठीक है, तो मैं ये ट्रेस करूँगा कहाँ जा रहा है। ये होगा मेरा इंडिकेटर रेड। सो मैं ये ट्रेस कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैं एनालॉग मीटर को हटा रहा हूँ अभी यहाँ पर। अब हमारा कंटिन्यूटी में टेस्टिंग करनी है तो डिजिटल मीटर का ही यूज़ करूँगा मैं। अब मैं चेक करूँगा कि ये वायर कहाँ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ जा रही है देखने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एक पॉइंट को टच करूँगा और देखूँगा कहाँ कंटिन्यूटी मिलती है मेरे को। तो होगा मेरा रेड इंडिकेटर। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर की पिन पे ये तार जा रही है। तो मेरा ये हो गया रेड इंडिकेटर। तो मैं इसे कट कर लूँगा यहाँ से। ओके, ये दोनों ग्रीन और रेड ये अपने आप ही होगा। अब मुझे सिर्फ रेड इंडिकेटर लगाना था तो मैंने रेड लगा दिया है। अब यहाँ से कट करके इसे जॉइंट कर दूंगा हमारे बोर्ड के साथ। तो यहाँ 5 वोल्ट के बाजू में रेड इंडिकेटर है। ठीक है, तो मैं ये कट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, और इसको इसके साथ जॉइंट कर दूँगा।
ओके, आप देख सकते हैं ये कनेक्शन हमने कर दिया है। ओके, सो ये सारे कनेक्शन हमने कर तो दिए हैं। अब चेक कर लेते हैं ये प्रॉपर उसी जगह पे जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं एक वायर जो बची हुई है ये भी कट कर दूंगा ताकि ये आईआरपीसी भी फ्री हो जाए। ओके, सो यहाँ पे अब मुझे चेक करना है ये सारी वायर जो मैंने इसमें कनेक्ट की है एज इट इज़ है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से पावर ऑन करते हैं और चेक करते हैं इंडिकेटर लाइट की पोजीशन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले ग्रीन हो रहा है और उसके बाद बंद हो रहा है, तो ये थोड़ा रिवर्स हो गया। तो ये क्या करना है, इसमें हमने जो वायर दी है ना उसको थोड़ा अल्टी पल्टी करना है। कैसे करेंगे, अभी तो हमने जॉइंट कर दिया है ना, तो यहाँ से निकाल कर करेंगे। इसकी जो रेड है और रेड और ग्रीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वायर जो है इसको मैं यहाँ से निकाल कर अल्टी पल्टी कर दूंगा। ओके, फिफ्थ एंड सिक्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ये वायर इसको मुझे निकाल देना है और पलट देना है। और दोबारा लगा देते हैं और चेक करते हैं। ये ऑन हो गया, ग्रीन लाइट है, लेकिन रेड लाइट हम अभी नहीं मिली है। लेकिन ऑन ऑफ करके देखते हैं क्या ये हमारी आईआर काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम कर रही है। ओके, सो येलो इंडिकेटर बन पाया, रेड नहीं बना। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा एक और रास्ता है यहाँ पर रेड बनाने का। येलो तो हो गया, ठीक है, लेकिन रेड लेना था। तो रेड हमने अभी जो दिया है ना, वो एक वायर जो बची हुई है उसको कनेक्ट करेंगे आप। ठीक है, और साथ में हम ढूंढ लेंगे एक और पॉइंट जो कि रेड इंडिकेटर की साइड जाता है। सो वो ट्रेस करने के लिए एक और ट्रांजिस्टर है हमारे पास, वो हम ट्रेस करेंगे कहाँ पर जा रहा है, पिन कहाँ जा रही है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर से ये फर्स्ट वाले पे कनेक्शन जा रहा है, नहीं फर्स्ट पे जा रहा है,
पे जाना चाहिए इसको। ओके, तो ये वाली वायर मैं कहाँ जा रही है देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर भी जल जाती है जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। तो ये जो वायर है ना, ये रेड इंडिकेटर की है। तो मैं ये कट कर लूँगा यहाँ से। ओके, इसे ले लेंगे। ये वायर हो गई हमारी, जो ऑलरेडी मैंने कट करके रखी है उसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हो गई हमारी पूरी कंप्लीट वायरिंग, जिसमें हमने येलो इंडिकेटर ले लिया, लेकिन स्टैंड बाय में कोई इंडिकेटर नहीं था बिकॉज हमने रेड इंडिकेटर का कनेक्शन नहीं दिया था। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर अभी बंद की स्थिति में आ गई है। और ऑन करने पर देखो, ये मैं ऑन करता हूँ, येलो हो गई। ठीक है, रेड एंड येलो। ऑन करने पर येलो एंड रेड इंडिकेटर इन द केस ऑफ स्टैंड बाय, मतलब रिमोट से बंद करते हैं उस कंडीशन में। तो ये सारी वायरिंग जो है वो हमने करके बताई आपको। सो अभी आपकी कमेंट भी मैं पढ़ूंगा कुछ ही देर में, और तब तक के लिए 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ये पूरी वायरिंग आप देख लो कैसे किए है मैंने। Power off. सो अभी हम सभी कमेंट पढ़ लेते हैं। ये बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। सर, यू आर सो हैंडसम, थैंक यू। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग मैन, थैंक यू फॉर दैट। विप्लव हाथी लिखते हैं, सर सोनी 32W622F 3 टाइम ब्लिंकिंग, प्रॉब्लम कहाँ पर है? एक्चुअली ये साउंड की प्रोटेक्शन होती है, साउंड आईसी से रिलेटेड होती है। इसकी डाटा एंड क्लॉक लाइन ब्लॉक होती है साउंड से रिलेटेड, तब जाके 3 टाइम में जाता है। कि साउंड आईसी शॉर्ट हो तब भी ऐसा ही होता है। दिनेश सिंह लिखते हैं, नमस्ते गुरुजी, बहुत ज्ञान प्राप्त किया आपसे, अभी भी बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपसे धन्यवाद। एनिमी एक्सट्रीम लिखते हैं, 40R5662 मॉडल है क्या? नहीं, ये है, मैं बता देता हूँ, मॉडल नंबर ही बता देता हूँ आपको। ये है 40W562D। 40W562D W है, नॉट R। ठीक है। एनिमे एक्सट्रीम लिखते हैं, सर मार्केट में वेब ओएस वाले यूनिवर्सल मदरबोर्ड आ गए हैं क्या? यस, वेब ओएस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्ले स्टोर में एप्लीकेशंस हैं जो कि
काफ़ी सारे हमें मिल जाते हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया, जी5 हो गया, ये सारे जितने भी जो पहले नहीं मिलते थे वो भी आने लगे हैं। एनिमी एक्सट्रीम लिखते हैं दिल्ली में नहीं आए हैं अभी। यस, दिल्ली में नहीं आया हूँ, लेकिन दिल्ली में मुझे ट्रेनिंग देनी है। सोच रहा हूँ दिसंबर में देने की, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। ठीक है। सो अगर जो आपके पास लोगों के साथ अगर जो आपका कांटेक्ट अच्छा है, तो आप अभी से बोलना शुरू कीजिए कि मैं वहाँ दिल्ली में आ रहा हूँ, तो दिल्ली में ट्रेनिंग रख सकते हैं 3 दिन की। शॉर्ट से लिखते हैं सर कहाँ से हैं आप। मैं अहमदाबाद से हूँ, अहमदाबाद गुजरात से। आ, आप सिखाते भी हो क्या? यस, मैं सिखाता था। अभी मैं सिर्फ रिबॉलिंग की ट्रेनिंग देता हूँ और सॉफ्टवेयर की। ठीक है। इस वीडियो स्ट्रीम को अब मैं एंड करूँगा। शुक्रिया दोस्तों, 42 मिनट्स के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मेरे पास दूसरे प्रैक्टिकल सेट आएंगे आपको ज़रूर मैं साथ में लेके चलूँगा उसमें। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी जुड़े उसके लिए, इतनी देर मेरे साथ रहे उसके लिए, लाइक किया उसके लिए, शेयर किया उसके लिए, सब्सक्राइब किया उसके लिए। नहीं किया है तो कर देंगे, मुझे आशा है। थैंक यू। बाय।